बांग्लादेश की राजनीति में एक युग का अंत हो गया है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की अध्यक्ष और दक्षिण एशियाई राजनीति की सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार खालिदा जिया का आज तड़के करीब 6 बजे 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह पिछले करीब 20 दिनों से वेंटिलेटर पर थी और उनकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई थी। ढाका के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की पुष्टि उनके परिवार के सदस्यों के साथ साथ BNP के वरिष्ठ नेताओं ने भी की, जिसके बाद पूरे बांग्लादेश में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी पूर्व समकक्ष खालिदा जिया को याद करते हुए कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के विकास और भारत बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने शोक संदेश में लिखा, ढाका के पूर्व प्रधानमंत्री और BNP की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के निधन की खबर से अत्यंत दुख हुआ। उनके परिवार और बांग्लादेश की जनता के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उनके परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति दे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उन्हें 2015 में ढाका में खालिदा जिया से हुई अपनी आत्मीय मुलाकात आज भी याद है, जो दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग की भावना को दर्शाती थी। खालिदा जिया बांग्लादेश के 3 बार प्रधानमंत्री रहीं और उन्होंने देश की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी। वह बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और उन्होंने सैन्य शासन के बाद से उथल-पुथल भरे दौर में लोकतंत्र की बहाली और संस्थागत राजनीति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में BNP बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी और दशकों तक वह देश की राजनीति के केंद्र में बनी रही। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में खालिदा जिया ने कई बार उतार चढ़ाव देखे। सत्ता, विपक्ष, संघर्ष और विवादों से भरा यह सफर बांग्लादेश के आधुनिक राजनीतिक इतिहास का अहम हिस्सा रहा। समर्थकों के लिए वह लोकतंत्र की प्रतीक थी, जबकि आलोचकों के बावजूद उनकी राजनीतिक हैसियत और जन समर्थन को नकारा नहीं जा सकता। खालिदा जिया लंबे समय से कई गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी। उन्हें सांस संबंधी संक्रमण, लीवर और किडनी से जुड़ी समस्याओं के अलावा डायबिटीज और अन्य जटिल स्वास्थ्य परेशानियां थीं। आज उनके निधन के साथ ही बांग्लादेश ने न केवल एक पूर्व प्रधानमंत्री को खो दिया, बल्कि उस दौर की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियत को भी अलविदा कहा, जिन्होंने दशकों तक देश की राजनीति की दिशा को और दशा को प्रभावित किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।